हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में फरवरी मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को 93वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो हैं वह हाल ही में मलेशिया देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो न्यूरोलिंक कंपनी का जो संबंध है वह एलन मस्क से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वर किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वर हाल ही में ड्रोड या DRDO द्वारा किया गया है या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संधु अनिल लाहोटी। संधु अनिल लाहोटी को हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अकसमुद्र पक्षी रिजर्व, अगनाशिनी मोहाना और मगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये जो अकसमुद्र पक्षी रिजर्व है और अगनाशिनी मोहाना और मगदी केरे रिजर्व यह आपके कर्नाटक में स्थित हैं। यह हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है भारतीय जनसंचार संस्थान को दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के CM पद पर हाल ही में चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक जो है VHU में स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? तो यह रहा है 5.8%। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक जीते हैं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? तो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास
राजस्थान में प्रारंभ करेगी। प्रश्न है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कोलकाता में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मलास वाहक के रूप में चुना गया है? तो मलास वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? तो जॉन निकोल का संबंध जो है नामीबिया से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर जय शाह की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न से कलाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला उड़ीसा में रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत है INS संध्याक। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वी मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु वहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु वहरी जो है उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन वेड शक्ति का संबंध किससे है? तो फ्यूजन वेड शक्ति का संबंध है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो बनाया है ओलेग कोनो ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन गोवा में करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कामाख्या
कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो है चेन्नई मेट्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? तो आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बापू टावर पटना में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च की है? तो आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश हाल ही में बिहार राज्य में लॉन्च हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, अभ्यास का। अगला प्रश्न है, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715V की खोज किसने की है? इसकी खोज की है जेम्स वेबर टेलीस्कोप ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत रंग महोत्सव गुजरात में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर से सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो हुए हैं फेफड़े के कैंसर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कोच्चि में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा का विकास किसने किया है? तो यह IIT कानपुर ने किया है। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? तो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच हैदराबाद में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो वाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम राजस्थान ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य ने।
अगला प्रश्न है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल चॉइस अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है आइस वेट को। अगला प्रश्न है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो इसमें है लंदन। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर है। अगला प्रश्न है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो जल योद्धा पुरस्कार मिला है नोएडा प्राधिकरण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा एवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा एवांसे के जीवाश्म की खोज हुई है स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो समोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 2 समोचे महोत्सव जो है लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो यह महाराष्ट्र और गुजरात में प्रारंभ की है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विंजिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो क्विंजिंग स्टेशन जो है चीन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है पीवी नरसिंह राव को, चौधरी चरण सिंह को और एमएस स्वामीनाथन का। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं विमान प्रसाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो यह वी अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PACE मिशन किसने लॉन्च किया है? तो VACE मिशन जो है नासा ने लॉन्च किया है। प्रश्न है, हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से निमहांस को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो हाल ही में देश में पहली बार 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप टाटा समूह ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो यह बना है चेन्नई सुपर किंग्स का। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो सारथी पहल का शुभारंभ किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंक फ्राउजोक में मशहूर IS पोलैंड में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो यह नीरज चोपड़ा की लगाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता है भारत और बांग्लादेश। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नवाब सलाम को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हो गई? तो भारत की यूपीआई सेवा मॉरिशस और श्रीलंका में प्रारंभ होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत के असम राज्य में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका में हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही CAR टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो टी सेल थेरेपी का संबंध जो है वह कैंसर से है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? दक्षिणी भारत सांस्कृतिक केंद्र जो है हैदराबाद में स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की? तो रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी लखनऊ में प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो यह एस सोमनाथ को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश के राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो कैटालिन नोवाक ने हंगरी की राष्ट्रपति इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब जीता है सुमित नागल ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन UAE में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो यह कतर देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो यह तेलंगाना ने पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टीम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? तो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक हुई है वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजी नेमू। असम ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो यह हंगरी को सौंपी है। प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? PM मोदी ने नए सैनिक अड्डे मिनिकाय और अगत्ती में स्थापित करने की घोषणा की है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल किया है? तो यह जर्मनी ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है भारत ने। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किए? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनावों में सर्वाधिक मत प्रबोवो सुबियांतो ने प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन बना है? तो यह बना रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो वन मित्र योजना हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में प्रारंभ होगी। प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 41वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को GSLV F-14 से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नौवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो यह ग्रीस के होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है जगत गुरु समभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो यह स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन जो है नेपाल में प्रारंभ हुआ है। प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो सिक्किम ने WB या फिर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में प्रारंभ हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।